डोनाल्ड ट्रंप की दावे को गलत बताया है। महिलाओं को फांसी देने की खबर गलत है, ये ईरान ने कहा। दरअसल एक पोस्ट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया गया था, जिसको लेकर ये ईरान ने बात कही है। ज्यादातर महिलाएं रिहा कर दी गई हैं, कुछ महिलाओं को उम्र कैद की सजा। ट्रंप ने महिलाओं की तस्वीर पोस्ट कर मांग की थी, इन महिलाओं को रिहा किया जाए, इन महिलाओं को ईरान माफ कर दे, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था, जिस पर ईरान ने ये बात कही है। अब ईरानी जहाज तिफानी पर कब्जे का वीडियो, जहां अमेरिका ने कब्जे का ये वीडियो जारी किया है और ईरानी जहाज तिफानी पर कब्जे का दावा। हॉर्मुज में यूएस नाकाबंदी पर ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची भड़क गए। ईरानी पोत पर हमला सीज़फायर का उल्लंघन है, ईरान दादागिरी का सामना करना अच्छे से जानता है, ये विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा। ईरानी पोत पर हमले को लेकर ईरानी विदेश मंत्री का बयान। इससे पहले काली बाफ की तरफ से भी ऐसा ही बयान सामने आ चुका है। समुद्री डकैती बताया गया है अमेरिका की नाकाबंदी को। और बड़ी खबर है अमेरिकी नाकेबंदी पर ईरान का बयान, जहां ईरानी पोत पर फायरिंग आतंकी घटना और यूएस की हरकत समुद्री डकैती जैसी। अमेरिका ने ईरानी पोत पर हमला किया था। Vacate your engine room. Vacate your engine room. We're prepared to subject you to disabling fire. और ईरान के सांसद का बड़ा दावा आया है सामने, हॉर्मुज में टोल वसूलेगा ईरान। अहमद नादरी ने कहा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में स्थायी टोल वसूलेगा ईरान, अमेरिका के सहयोगियों से भी टोल लेंगे। टोल को लेकर भी अपने फैसले पर अडिग है ईरान। हालांकि बड़ी खबर और संकेत यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर डील नहीं तो सर्वनाश, क्योंकि नाकेबंदी वर्सेस नाकेबंदी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अमेरिका ईरान में तकरार जारी है और ईरान ने अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरीके से बंद कर रखा है, जबकि अमेरिका की नेवी ने हॉर्मुज की नाकेबंदी की हुई है और डील होने तक नाकाबंदी जारी रखने की धमकी भी दी गई है। नाकाबंदी से ईरान को क्या नुकसान हो रहा है ये जान लेते हैं। लगभग 4060 करोड़ का नुकसान रोजाना, और रोजाना 15 लाख बैरल कच्चा तेल निर्यात भी बंद हो गया है। हालांकि बड़ी बात यह है कि मासिक 1300 करोड़ रुपए की आमदनी बंद हो चुकी है और खर्ग आइलैंड से ही 92% तेल निर्यात ठप है। ऐसे में बड़ा सवाल प्रगति ये कि आगे क्या। आगे कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के आसार लगाए जा रहे हैं। ईरान अमेरिका में फिर से जंग की आहट बढ़ गई है और हॉर्मुज के पास अमेरिका की तैनाती भी बढ़ गई है। अब एक और बड़ी खबर है और ये दक्षिण लेबनान में अभी इजराइल के हमले को लेकर खबर आ रही है, जहां लेबनान के ककाइत अल जिसर शहर पर बमबारी। इजरायली हमले में 6 लोगों के घायल होने की भी खबर है। फिलहाल ये तस्वीरें देखिए, जहां लगातार दक्षिण लेबनान को टारगेट किया जा रहा है और हो रही बमबारी के बाद कुछ तस्वीरें सामने आई है। बमबारी से कई घरों के तबाह होने की खबर है और देखिए किस तरीके से एक साथ पूरे इलाके में दहशत, जहां इस हमले में सभी इमारतें ध्वस्त। हालांकि दक्षिण लेबनान में लगातार जिस स्तर पर हमलों को अंजाम दिया जा रहा है उसमें एक पैटर्न साफ है कि कैसे पूरे इलाके में एक के बाद एक हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। फिर से जंग की तैयारी में इजराइल जुटा है। इजराइल डिफेंस फोर्स के पायलट को निर्देश जारी किए गए हैं। फाइटर पायलट को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। जंग किसी भी वक्त शुरू हो सकती है, इसी को लेकर तैयारी की जा रही है। इजराइल डिफेंस फोर्स के पायलट्स को भी अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। फाइटर पायलट भी तैयार रहें कहा गया।